ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और आपको शिव महापुराण अच्छा लगता है तो लाइक का बटन भी दबाएं। आज मैं दूसरे खंड का 8वां अध्याय अब पढ़ने जा रही हूँ। आप भी उसको ध्यान से सुने। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको यह वरदान दे दिया, उसके उपरांत क्या घटना घटी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे आत्मज, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपनी उसी शुद्ध, मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार ले और हर के मन को मोहित करे। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोगों का उपकार ही सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे यह प्रार्थना की है, वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, जो तुम चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए। जब उनके भाई गए, उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें श्राप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह शाप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण किया करो। हे नारद, तुम्हें यह शाप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर में जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। अस्तु, यहाँ पर 8वां अध्याय हम पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।